सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर सीनियर सहाफी अरशद शरीफ के कत्ल की FIR दर्ज। इस्लामाबाद के थाना रमना में दर्ज FIR में वक़ार अहमद, खुर्रम अहमद और तारिक वसी नामजद। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने असकुर नोटिस लेते हुए आज ही मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया था। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच का अरशद शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट पर भी अदम इत्मीनान, फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट तलब। अरशद शरीफ के कत्ल से मुताल्लिक अवाम को बहुत खदशात हैं, उंगलियां उठाई जा रही हैं। इस हवाले से तमाम हक़ाइक़ को सामने लाना होगा। असकुर नोटिस केस में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया, कहा कीनिया में भी इस हवाले से कोई पेशरफ्त नहीं हुई। तहकीकात करना हुकूमत का काम है, अदालत का नहीं। सहाफ़ियों के साथ बदसलूकी बर्दाश्त नहीं। अगर कोई गलत खबर देता है तो इस हवाले से कानून साजी की जाए। Sharif is obviously a very sad incident which happened in Kenya. I have written a letter to the Chief Justice of Supreme Court of Pakistan to constitute a commission. I hope some action will be taken. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अरशद शरीफ कत्ल पर सुप्रीम कोर्ट के असकुर नोटिस का खैर मकदम। कहा इस कत्ल की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने के लिए चीफ जस्टिस को खत लिखा था। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट से मुकम्मल ताउन करेगी। तकरीब से खिताब में कहा कीनिया के सदर से इस हवाले से बात भी की थी। बिलावल भुट्टो भी कीनियन हुकाम से राब्ते में रहे। हुकूमत सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम कर रही है। कप्तान के असम्बलियां तोड़ने के ऐलान पर खिलाड़ी घबरा गए। इमरान खान के लिए अपनों को मनाना इम्तिहान बन गया। इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों को काफ लीग के खिलाफ बयानबाजी से रोक दिया। कसूर, ननकाना और शेखुपुरा के अरकान असम्बली को इस्तीफों के फवायद बताने की कोशिश। 20 अगस्त से मुलाकात में चेयरमैन PTI इमरान खान ने एतराफ़ किया कि हमारे कुछ लोग असम्बलियां तहलील होने से घबरा रहे हैं। हुक्मरान इत्तेहाद का असम्बलियां बचाने के लिए आसिफ अली जरदारी के इन हाउस तब्दीली के फार्मूले पर गौर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मौलाना फजल रहमान की मुलाकात। कब्ल इलेक्शन से मुताल्लिक़ किसी दबाव में न आने का फैसला। सूरत हाल पर नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत भी वीडियो लिंक के इजलास। कायद नून लीग को इत्तेहादी जमातों से राब्तों और आइंदा के लाहे अमल पर ब्रीफिंग। हमजा शहबाज की पीपल्स पार्टी की वफ़द से एक और मुलाकात। PTI यू टर्न ले और कौमी असम्बली में वापस आकर आइंदा इंतखाबात के मामला तय करे। आम इंतखाबात अक्टूबर 2023 में ही होंगे। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का PTI क़यादत को पैगाम। कहा ताकत के मरकज से इमरान खान को मुकम्मल छूट मिली, लेकिन उनकी बदतरीन कारकर्दगी रही। पाकिस्तान के डिफॉल्ट का कोई खतरा नहीं। इस वक्त इंतशार फैलाने वाला मुल्क दुश्मनी करेगा। मादरे वतन के दिफा को हर कीमत पर यकीनी बनाया जाएगा। अमन खराब करने वालों के लिए मुल्क में कोई जगह नहीं। अमन और इस्तेहकाम तक दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रहेगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का आज़म। सिपह सालार का वादी तीरा का दौरा। पाक अफगान सरहद पर अगले मोर्चों पर तैनात जवानों के साथ दिन गुजारा। उनके बुलंद हौसले को सराहा। आर्मी चीफ की कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर में यादगार शोहदा पर भी हासिल। इस्लामाबाद में CDA ने सेंटोरस मॉल को डीसील कर दिया। जिस हिस्से में कवायद की खिलाफ वर्जियाँ की गई हैं वो हिस्सा बदस्तूर सील रहेगा। हुक्काम के मुताबिक हिफाजती इक़दाम यकीनी न बनाने पर CDA और इस्लामाबाद इंतजामिया ने रात गए मॉल को सील किया था। इमारत की बेसमेंट और पार्किंग में खिलाफ कानून दफातर कायम कर रखे हैं। मॉल इंतजामिया ने 6 नोटिस के बावजूद अहकामात पर अमल दरामद नहीं किया। शहबाज शरीफ की जानिब से अहले कश्मीर की कुर्बानियों का जिक्र न करने पर इलियास तनवीर ने एहतजाज किया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के मॉल को सील किए जाने से कश्मीरियों को मनफी पैगाम गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की अनोखी मंतक। कहा PDM माफिया के जरिए सेंटोरस मॉल का सील किया जाना जाहिर करता है कि 8 माह से मुल्क में जंगल का कानून राइज है। शोहदा के खिलाफ मुहिम। मीडिया और सियासी मुखालफिन पर जुल्म करने वाला शहबाज शरीफ को न बताया कि कश्मीर पर क्या करना है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का इमरान खान को करारा जवाब। कहा बेशर्म, नालायक, नाअहल, चोर
और कश्मीर फरोश का मजहब कार्ड फेल हो गया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर तनवीर इलियास के हेलीकॉप्टर को मुजफ्फराबाद के क्रिकेट स्टेडियम में लैंड कर दिया गया। तनवीर इलियास का हेलीकॉप्टर उतरने के बायस क्लब टूर्नामेंट का मैच रोक दिया गया। कल से ग्राउंड में खड़े हेलीकॉप्टर की वजह से आज भी मैच न हो सका। लाहौर हाईकोर्ट ने साइफर ऑडियो लीक में इमरान खान की तलबी के FIA के नोटिस पर अमल दरामद रोक दिया। अदालत ने FIA को नोटिस जारी करते हुए समाअत 19 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत 7 दिसंबर तक मुलतवी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी खुसूसी बेंच ने समाअत की। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस से इस्तफसार किया, मुल्क की 25 करोड़ आबादी में इमरान खान ही नैब तरामीम से क्यों मुतासिर हुए? नैब तरामीम से छूट जाने वाले किसी और कानून के तहत मुजरिम जरूर होंगे। ये नहीं हो सकता कि कोई सब कुछ लूट कर घर बैठ जाए। सुप्रीम कोर्ट आखिर किस इख्तियार के तहत एहतसाब के सख्त कानून बनाने का हुक्म दे? MKIM ने पीपल्स पार्टी के रवैये पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया। पीपल्स पार्टी की जानिब से मुआहदे पर अमल दरामद न होने पर गवर्नर सिंध से शिकायत। कहा बल्दियाती हल्काबंदियों को दुरुस्त करने का अमल तात्तुल का शिकार है, आप हमारे तहफ़्फ़ुज़ात विफाक तक पहुँचाएं। गवर्नर सिंध की MKIM के तहफ़्फ़ुज़ात पीपल्स पार्टी और विफाक तक पहुँचाने की यकीन दहानी। सिंध हुकूमत की हैदराबाद प्रेस क्लब के लिए 2.5 करोड़ रुपए की ग्रांट। वज़ीर इत्तलात सिंध ने हैदराबाद प्रेस क्लब के अहदेदारान को चेक पेश कर दिया। सहाफ़ी कॉलोनी के टैक्स की मद में 1 करोड़ 15 लाख रुपए की अदायगी। सक्खर मीरपुर खास प्रेस क्लब और सक्खर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट को भी ग्रांट्स के चेक पेश। M6 मोटरवे मटियारी में 2.25 अरब रुपए की करप्शन का केस। मरकजी मुलजिम मंसूर अब्बासी और बैंक ऑफिसर ताबिश शाह को अदालत में पेश किया गया। हैदराबाद की अदालत ने मुलजिमान को मजीद 7 रोज के लिए एंटी करप्शन के हवाले कर दिया। कराची में लूटमार की अनोखी वारदात। बल्दिया टाउन में डाकुओं ने खातून से बैग के साथ 11 रोज की बच्ची भी छीन ली। बस से उतरी तो डाकुओं ने पीछा करके बैग छीन लिया जिसमें मेरी बच्ची मौजूद थी। सर्दी से बचाने के लिए बीमार बच्ची को बैग में रख दिया। मुतासरा खातून का मौक़िफ़। पंजाब में स्मोक के मंडलाते खतरात के पेश नजर हेल्थ इमरजेंसी लगाने का ऐलान। तमाम तालीमी इदारों में मास्क लाजमी करार। हफ्ते में 3 दिन स्कूल बंद रखने की तजवीज़ पर भी गौर जारी। दूसरी तरफ लाहौर हाईकोर्ट ने स्मोक से निजात के लिए हुकाम को चीनी माहिरीन की खिदमात हासिल करने के लिए अहकाम जारी कर दिए। स्मोक तदारुक केस में तालीमी इदारों में छुट्टियों का नोटिफिकेशन भी तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब के घर आमद। मरियम औरंगज़ेब की खाला बेगम नजमा हमीद के इंतकाल पर उनसे ताज़ियत का इजहार। शहबाज शरीफ ने मरियम औरंगज़ेब की वालिदा और रुकन कौमी असम्बली ताहिरा औरंगज़ेब से भी इजहार अफसोस किया। भारत मुसलमानों की मजहबी आज़ादियों पर मुसलसल हमलावर है। नई दिल्ली मुसलमानों और उनकी इबादत गाहों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। तर्जुमान दफ्तर खारजा का भारत में तारीखी बाबरी मस्जिद के निदान की 30वीं बरसी पर बयान। अयोध्या में मस्मार की गई मस्जिद की जगह मंदिर की तामीर और मुजरिमों की बर्रियत की मुसम्मत। निशान हैदर और सितारे जुर्रत पाने वाले मेजर शब्बीर शरीफ का 51वां यौम शहादत। लाहौर में तकरीब का एहतमाम। मेहमान खुसूसी मेजर जनरल मलिक अमीर मोहम्मद की मेजर शब्बीर शरीफ की कब्र पर फातिहा ख़्वानी। शहीद की कब्र पर चादर चढ़ाई। मेजर शब्बीर शरीफ ने 1971 की जंग में बेमिसाल बहादुरी का मुजाहरा करते हुए जाम शहादत नोश किया था। पाकिस्तान और इंग्लैंड के क्रिकेट टीमें मुल्तान पहुंच गईं। खराब मौसम के बायस दोनों टीमों की फ्लाइट इस्लामाबाद से 4 घंटे ताखीर से रवाना।
मुल्तान एयरपोर्ट से होटल तक रूट पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम। सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच 9 दिसंबर से शुरू होगा। मुल्क में सर्दियों की सयाहत के फरोग का मिशन। सवात में विंटर जीप रैली का मेला सज गया। पेशावर इंटरचेंज से शुरू होने वाली 50 गाड़ियों पर मुश्तमिल रैली खूबसूरत बर्फपोश पहाड़ों से होते हुए मालम जब्बा पर ख़िताम पसीर। रैली के पुरतपाक इस्तकबाल के लिए अवाम का हुजूम बढ़ाया। कव्वाली को मुनफरिद अंदाज में पढ़ने वाले अजीज मियाँ कव्वाल की 22वीं बरसी। उनकी कव्वालियाँ आज भी चाहने वालों के दिल पर राज करती हैं।